अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सोशल स्टैटिस्टिक्स का 201 का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे और आज से हम अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वो मिस ना हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज हम इसमें अजम्पशंस एंड एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्ट में का पढ़ेंगे। तो अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशंस वो बातें होती हैं जो हम सिर्फ मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी के घर जाएं तो हम डोर नॉक करते हैं और सामने वाला जो है वो डोर ओपन ना करे तो हम घर आके मुख्तलिफ बातें जो अपने जहन में बनाते हैं कि इसने दरवाज़ा नहीं खोला, हो सकता है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं वो बीमार होगा, हो सकता है वो हमसे नाराज़ हो। मतलब इस तरह के जो अजम्पशंस होते हैं ना अपने अपने माइंड में बना लेते हैं फ़र्ज़ी तौर पर। तो ये हिपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले इस तरह के कुछ अजम्पशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। हिपोथेसिस टेस्ट लगाने से पहले कुछ अजम्पशंस यानी मान ली जाने वाली बातें होती हैं। आगे हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टडी में शामिल लोग रैंडम तरीके से सिलेक्ट किए गए हों, हर इंडिविजुअल को बराबर चांस मिले सिलेक्ट होने का। अगर सैंपल रैंडम नहीं होगा तो रिज़ल्ट गलत हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की। इसका मतलब है कि सैंपल के हर ऑब्जर्वेशन का दूसरी ऑब्जर्वेशन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज ना करे। मसलन अगर एक स्टूडेंट के स्कोर हाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के भी हाई होंगे, मतलब दूसरे के लो भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रीटमेंट से चेंज नहीं होता। अजम्पशन ये होती है कि ट्रीटमेंट के बाद पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहता है जो ट्रीटमेंट से पहले था, मतलब सिर्फ मीन चेंज होता है, वेरिएबिलिटी जो होती है वो सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हर स्टूडेंट के पास अपनी पॉकेट मनी है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है, किसी के पास 200 है, तो अगर हम या मैं किस सब स्टूडेंट्स को 50-50 रुपीज़ और दे देती हूँ तो सबकी पॉकेट मनी में 50-50 तो और ऐड होंगे हैं, लेकिन जो उनके पास पहले थे वो भी उन्हीं के पास है ना, वो किसी ने लिए तो नहीं। तो मतलब उससे मीन चेंज होता है, वेरिएबिलिटी जो होती है वो सेम ही रहती है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जी टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, क्योंकि हम जी टेबल जो यूनर नॉर्मल टेबल यूज़ करते हैं। जी टेबल सिर्फ तभी काम करता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर इन हिपोथेसिस टेस्टिंग में। हिपोथेसिस टेस्टिंग में दो किस्म के एरर हो सकते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा एरर भी कहते हैं, जब जो रिसर्चर्स होते हैं वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि असल में नल हाइपोथेसिस ही ट्रू होती हैं। मतलब ये कि रिसर्चर समझता है कि ट्रीटमेंट का अफेक्ट है, जबकि असल में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर जहाँ गलती से अफेक्ट है कह दिया जाए तो इससे एरर टाइप जो होती है ना वो मतलब 1 जो एरर होता है वो आता है। टाइप 1 एरर का कब ज़्यादा होता है? जब इस रिसर्चर को एक्सट्रीम टाइप 1 एरर मतलब उस वक्त ज़्यादा हो सकता है जब रिसर्चर को एक्सट्रीम या नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स मिल जाएं। अल्फ़ा लेवल टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि अल्फ़ा 0.05 से 5% चांस टाइप 1 एरर का है, या ये भी हो सकता है कि अगर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01 तो ये 1% चांस है। अल्फ़ा कम होगा तो टाइप 1 एरर का रिस्क भी कम होगा। आगे हम बात करते हैं टाइप 2 एरर की, और इसको हम बेटा एरर भी बोलते हैं।
जब रिसर्चर्स नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, जबकि असल में नल हिपोथेसिस ही फॉल्स होती हैं, तो उस वक्त ये टाइप 2 एरर जो होता है, मतलब ये कि ट्रीटमेंट का असल इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इफ़ेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि सैंपल मीन क्रिटिकल रीजन में आ सके। जहाँ गलती से इफ़ेक्ट नहीं है कह दिया जाए, वहाँ पर टाइप 2 एरर आता है और इसको हम बेटा एरर भी बोलते हैं। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को बीटा यानी बी कहते हैं। ये फिक्स नंबर नहीं होता, ये डिपेंड करता है इफ़ेक्ट साइज पर, सैंपल साइज पर और वेरिएबिलिटी पर। अल्फ़ा लेवल का सिलेक्शन ए चूज़ करना, अल्फ़ा लेवल 2 काम करता है। क्रिटिकल रीजन की बाउंड्री डिसाइड करता है, मतलब रिजेक्ट करने की लिमिट कहाँ से शुरू होगी। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बताता है। रिसर्चर्स अल्फ़ा कम क्यों रखते हैं? क्योंकि टाइप 1 एरर ज़्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए अक्सर जो अल्फ़ा होता है 0.01 होता है, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.001 यूज़ किया जाता है। इस सारे मतलब जो हमने लेसन लिया है, इसका मेन जो आपको कंक्लूजन मतलब मैं बता देती हूँ कि टाइप 1 एरर जो है वो ट्रू उस वक्त होता है जब हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना, और टाइप 2 एरर फॉल्स जो हिपोथेसिस होती हैं उसको रिजेक्ट ना करना। अल्फ़ा टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी को मतलब शो करता है या उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो बीटा होता है वो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो जी टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो आपने इसको अच्छे से सुनना है, उसके बाद अपने हैंड आउट से इसको 1 टाइम मस्ट रीड करना है। इसमें मतलब ये छोटे छोटे जो होते हैं एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि अल्फ़ा किसके लिए यूज़ होता है, बीटा किसके लिए यूज़ होता है, या जो टाइप 1 एरर है वो क्यों होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।